आइए दोस्तों, आईएएस विषय सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सामान्य विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को। तो नंबर 1 पे है क्वेश्चन पहला, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का कारण। क्या है? पृष्ठ तनाव का कारण। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का कारण हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव का कारण, यानी ए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? क्या होता है? तो घर्षण होता है। क्वेश्चन क्या है? नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, घर्षण होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, तेल जल पर तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो तेल का तनाव जो है पानी से कम है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए फैल जाता है। तो आइए देखते हैं, तेल का पृष्ठ या तल तनाव जो है पानी की अपेक्षा कम होता है तेल के जल के तल पर फैल जाने के कारण। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, ये ऑप्शन, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक, कोई बात नहीं। उसका घनत्व पानी से घनत्व कम, कोई बात नहीं। उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर। तो बी ऑप्शन से घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वो तैरता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, ये बताना। तो ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो बी ऑप्शन, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो उसकी जो त्रिज्या बढ़ जाती है, ये घटित होती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम तरंग दैर्घ्य है? तो सी सही हो जाएगा इसका। 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। ठीक, कौन? 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm यानी 1.5 mm वाला तार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल होता है, तो सही है। कोई मृद पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ये आपका गलत है। कर पाता है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये आपका सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो सही क्वेश्चन है। अगर आपका केशकत्व नहीं होता, अगर यहाँ पे
तो क्या केरोसिन से क्या हम दीप आप जला सकते थे? नहीं जला सकते थे। क्या स्याही पेट में सोख पाती? नहीं सोख पाती। क्या पेड़ पौधे जग पाते? नहीं चल पाते। तो इसके 1 3 4, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना तो है ही है, भूमिगत जल पर चढ़ना ये भी है, सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना ये भी है, लेकिन पृथ्वी की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो ये गलत है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? तो पृष्ठ तनाव का कारण है। अगला क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है डी। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आप जो है उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। क्या क्वेश्चन है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अगला देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पिन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण जो है स्याही निकलने लगती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम, यानी डी सही हो जाएगा। कौन? ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है डी, पास्कल का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? तो देखो, लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों के संवेदना के संबंध में, तो यानी 1 2 देखो, आवागमन ऑटोमोबाइल से हो रहा है, ठीक, और लोगों को जुड़ाव मोबाइल से हो रहा है, एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तो 1 और 2 सही है। संवेदना की कोई बात ही नहीं हो रही, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने पर से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होगी? तो क्या होगा? तूफानी मौसम आएगा, फिर तूफान आ जाएगा पृथ्वी पे। क्या है? बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होगी? तो तूफान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? क्या है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है, उपोत्पाद है? तो यानी एसफॉल्ट, इसका डी ऑप्शन है एसफॉल्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कड़े जाले में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव
जीवित रहते हैं। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, यानी कि तली के नीचे पानी हमेशा रहता है। ऊपर ऊपर तो बर्फ जमी रहती है, लेकिन नीचे पानी जमा रहता है। तो इसलिए सही होगा डी ऑप्शन, पानी रहता है तली के नीचे बर्फ के। ठीक, अगला क्वेश्चन, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता। तो यानी कि झील के नीचे जो तली होती है, जहाँ पे बर्फ जमती है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे पानी हमेशा रहता है। ठीक, वहीं पे मछलियां अपना निवास कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका घनत्व वस्तु की, अगर देख लीजिए भाई कि कोई चीज़ छोटी है तो और छोटी हो जाएगी, अगर उसे बदला जाएगा या तो बड़ा करे तो उसका घनत्व ही तो बड़ा होगा, छोटा होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो बी ऑप्शन से कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन, अगला, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। फिर क्वेश्चन आ गया है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने बता दिए हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे हो गए हैं। अगला, जल का अधिकतम घनत्व होता है, क्वेश्चन क्या है, जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पे। यहाँ पे घनत्व की बात हो रही है, वहां पे ताप की हो रही थी, यहाँ पे घनत्व की बात हो रही है। तो 277 केल्विन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, सही है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है, गलत। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत। तो इसमें सी सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी, ये वाला, यानी ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो सी सही हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। अगला, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्या, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, शून्य होगा। ठीक, क्या होगा, शून्य होगा, चाहे जितना पानी भरो गुब्बारा बुड़ेगा ही नहीं। अगला, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो अपकेंद्री बल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व का कारण। क्वेश्चन क्या है, बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व के कारण तैरता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घनत्व
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो आपका टेक्नीशियन, क्या डी ऑप्शन सही है, टेक्नीशियन। अगला, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। कितना? 1/9। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही होगा। पानी में कोई बर्फ डालो, पानी में जब बर्फ गल जाती है तो क्या पानी गिलास में उतना ही तो बर्फ रहती, मतलब पानी रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल नमकीन है। ये सही हो जाएगा इसका, समुद्री जल नमकीन है। अगला, जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब नदी से सागर में जाएगा, जब सागर से नदी में जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और जब नदी से सागर में जाएगा तो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। अगला, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ता है। सही है, ये सही है। उसके बाद, सागर का जल का घनत्व नदी के जल से घनत्व अधिक है। सही बात है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? ए सही हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थित है विरामावस्था से संबंधित है, तो विराम की स्थिति से, तो सही बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, विराम स्थित। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।